हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप सब लगातार अपने पढ़ाई के लिए फोकस होंगे, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम एकदम आपके सामने आ चुका है। आज हमें एक डेट देखने को मिली है 9, 13, 15। अब ये सारी डेटें कब क्लियर होंगी? जब आयोग की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगी। तो अभी आप लोग को अपने टारगेट पर फोकस करना है। जैसे कि हमने लगातार पिछले 7 दिनों में अपने टारगेट को अचीव किया था। कल कुछ विशेष परिस्थिति के कारण मैंने आपको नहीं दे पाया ऑन टाइम वीडियो, लेकिन आज से सारी चीज़ें आपको नॉर्मल मिलेंगी। तो चलिए, आज 8वां दिन है आपका। आई होप आपने जो पिछले 7 दिन के टॉपिक मिले होंगे उनको अच्छे से पढ़ा होगा और आपको 1-2 दिन का मौका मिल गया था तो आपने उसको रिवाइज़ भी कर लिया होगा। तो ये उम्मीद से पूरे में कि आप सभी लोग इसको रिवाइज़ कर लिए होंगे। तो आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए, आज हम और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार ज़रूर कर लेंगे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमें हिस्ट्री में देखना है कि क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में हमें पढ़ना है गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन और होम रूल लीग आंदोलन। ये दोनों चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग को ये ध्यान में रखते हुए काम करना है कि गांधी जी को पढ़ना है और होम रूल लीग आंदोलन हिस्ट्री में पढ़ना है। ज्योग्राफी की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, और इन सब चीज़ों से आपको मैं बता दूं, जितना आप कर रहे हैं वो करते रहिए। पेड क्विज में जितनी क्विज दी जा रही है उसको भी आपको सॉल्व करना है। ये आप ध्यान में रखिएगा चीज़ों को। अगर आप उसको नहीं कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप गड़बड़ काम कर रहे हैं। क्विज को भी जितना ज़्यादा आप करेंगे, जैसे आप क्विज अगर सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एग्ज़ाम में आपको एट एंड ऑप्शन ही पहचानना है। जब आपको ऑप्शन दिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, उसी में से आपको टिक लगाना है और अपना आंसर सही करना है। तो आप सभी लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं जियोग्राफी और इन्वायरमेंट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, ज्योग्राफी में आज आपको सिर्फ मिलेगा भारत के अनुसंधान केंद्र। यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग हो गई है, इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट में आप सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो भी इन्वायरमेंट वाली चीज़ें होंगी वो पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है ना। प्रदूषण से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो आप पढ़ लीजिएगा इसमें। और भारत के जितने अनुसंधान केंद्र हैं तो ये दोनों चीज़ें आपको पेड क्विज में भेज दी जाएंगी इसके टॉपिक। तो ज्योग्राफी में आपको ये पढ़ना है और उसी के साथ इन्वायरमेंट को भी आपको कवर करना है साथ में। अब यहाँ पर हम देखते हैं करंट में आपको क्या पढ़ना है। तो नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, अच्छा इसीलिए हो सकता है ऊपर मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप उसको प्रदूषण भी पढ़ लीजिएगा। और जो जैसे बाघ रिपोर्ट हो गई या जितने भी नवीनतम आंकड़े आपके पास उपलब्ध होंगे पर्यावरण से संबंधित एवं पारिस्थितिकी से, वो सभी चीज़ आपको करंट से संबंधित आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, साइंस की तरफ आ जाते हैं। साइंस में आपको पढ़ना है फिजिक्स में ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, ठीक है ना। ऊष्मागतिकी आपको ये 2 चीज़ पढ़ना है। और आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है अपमार्जक टॉपिक आपका पढ़ना है। इन तीनों टॉपिक का PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और बायो में आपको पढ़ना है रोग एवं उपचार। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। कोई बात नहीं, मेहनत करिए। आप शॉर्ट में एक बार रीड कर जाइए, जैसे ज़्यादा टाइम नहीं है तो रीड कर जाइए, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए आगे। बाकी अब हम बिहार स्पेशल की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि आप सभी लोग को अगर सच में सिलेक्शन लेना है तो TRE 1, TRE 2 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसको ज़रूर आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है ना। नहीं सॉल्व करेंगे तो मान के चलिए कि एकदम बेकार हो जाएगा। एक पेपर उठाइए इन्हीं दोनों में से कोई भी और 2.5 घंटे बैठ जाइए और देखिए आपकी तैयारी कहाँ है, आपकी तैयारी कहाँ पर है, ये आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। और हड़बड़ाइए नहीं बिल्कुल, जितना दिया जा रहा है उतना पढ़ते रहिए। और आपका ये आपको मान के चलिए कि अगर आप 10% पे थे तो आपको 80+% पे लाकर छोड़ेगा, अगर जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह आप तैयारी करते जाएं। क्योंकि हमने एकदम इसको ध्यान से देखा है कि किन किन चैप्टर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कई लोग कहते हैं कई बार रिपीट हो जाता है चैप्टर, जैसे कोई टॉपिक अगर रिपीट हो रहा है तो उसको आपको फिर से पढ़िए, क्योंकि उस टॉपिक से 1-2 से ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप सभी लोग को करना पड़ेगा ये, चाहे आप PRT में हो या आप हों 6 to 12th में। 6 to 12th में आपको कम समय इसमें देना है। और आप फिलहाल अगर 9 तारीख से पेपर है तो आपके पास 8 ही 9 दिन बचा हुआ है, ये मान के चलिए, क्योंकि आज 29 फेब हो ही गई है। बस आपके पास अब टोटल 9 दिन बचा है या 8 दिन मान के चलिए, क्योंकि अगर 9 से पेपर स्टार्ट है, जिनको 13 को होगा, 15 को होगा, उनके लिए तो थोड़ा टाइम है फिर भी, लेकिन जिनका 9 को होगा, 9 को किसका होगा ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप सभी लोग फटाफट अपनी तैयारी करते रहिए। और बिहार स्पेशल में देखिए आपको क्या करना है, प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल, ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में करना है आपको, ओनली बिहार के परिप्रेक्ष्य में।
तो आपको ये करना है। और मैथ्स में आपको इरेशनल नंबर से करना है। जो लोग कहते हैं क्वेश्चन नहीं आते हैं जिस टॉपिक से, उनको आप देखना चाहिए TRE1 TRE2 का पूरा पेपर, जितना हुआ है, जितनी भी शिफ्ट में हुआ है, सारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है ना। अब पज़ल में देख लेते हैं हम क्या है। रीजनिंग में हमें पज़ल टॉपिक कवर करना है आज। तो ये सारी चीज़ें मान के चलिए, इसके और इसके आपको कम से कम 15-15 क्वेश्चन कर लेना है। और TRE फेज़ 1 TRE फेज़ 2 के जितने आए हुए क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कर लेना है। इतने में आपका काम हो जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। स्टैटिक्स पोर्शन 12-13 नंबर का कवर करता है। इसमें आपको पॉलिटी का कोई एक टॉपिक पढ़ लेना है, वो अपने हिसाब से आप देखिए कौन सा पढ़ना है आपको। और इसके साथ पेड क्विज में इसके जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं पॉलिटी वगैरह से संबंधित या स्टैटिक्स से संबंधित, वो आपका पूरा काम हो जाएगा। जो अभी भी पेड क्विज से जुड़ना चाहते हैं वो ये नंबर दिया गया है, फिर से लिख दे रहा हूँ 83, एक सेकेंड वेट करिएगा, ये नंबर लिख दे रहा हूँ इधर मैं 8381818111 ये नंबर है। इस पर आपको गूगल पे या फ़ोन पे करना है, मात्र 119 रुपये, जिसमें आपको डेली क्या क्या मिल रहा है, लगभग 50 से 100 क्विजेज़ मिल रहे हैं और सारे इंपॉर्टेंट PDFs मिल रहे हैं फ़ोटोज़ के फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जिन्होंने अभी तक पेड क्विज नहीं लिया वो ले लीजिए। बाकी 2 दिन में कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी जिस कारण मैं आपकी पूरी हेल्प नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब स्थिति थोड़ा सा कंट्रोल में है। तो आज से सब कुछ आपको टाइम से मिलेगा। ठीक है ना। आज से आपको सब कुछ टाइम से मिलेगा, टाइम टू टाइम। और आप सभी लोग को भी टाइम टू टाइम सारे वर्क को कंप्लीट करना है। इतना काम करिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो आप तक जरूर की जाएगी। बस एक ये अपडेट एक पेपर में निकला हुआ था कि भागलपुर में 9, 13, 15 एग्ज़ाम डेट दी गई है। तो अब देखिए ऑफिशियल आने दीजिए, आपको तुरंत न्यूज़ के माध्यम से या हम लोग के चैनल के माध्यम से पता ही चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर जुड़ जाइए, फ्री वाले में भी, और पेड वाले में जिनको जुड़ना है वो आराम से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।